संत अच्युतानंद दास जी। कहा जाता है कि फ्यूचर सीरीज, अगर यह वास्तव में एक सुसंगत कृति के रूप में मौजूद है, तो यह गूढ़ छंदों और गद्य का संग्रह है। यह संग्रह सदियों से रहस्य और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इन लेखों में कथित तौर पर भविष्य की घटनाओं का वर्णन है, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन भविष्यवाणियों में छिपे संकेत हमें आने वाले खतरों के लिए तैयार कर सकते हैं। यह सीरीज गोपनीयता में डूबी हुई है और अफवाह है कि इसके कुछ अंश ही कुछ चुनिंदा समूहों के बीच घूम रहे हैं। ये समूह अक्सर गुप्त बैठकों में मिलते हैं, जहां वे इन रहस्यमय लेखों पर चर्चा करते हैं। कुछ का दावा है कि पूरा लेख अज्ञात संरक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा गया है और इसकी सामग्री नौसिखियों के लिए बहुत खतरनाक है। इन संरक्षकों का मानना है कि इन लेखों का गलत उपयोग विनाशकारी हो सकता है। फ्यूचर सीरीज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कथित तौर पर पुरातन और रूपक वाली है, जिससे इसकी व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विद्वानों को इन प्राचीन लेखों को समझने में वर्षों लग जाते हैं। इसकी अलग अलग व्याख्याएं सामने आई हैं, जिनमें से प्रत्येक भविष्यवाणियों पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कुछ विद्वान इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। इस अस्पष्टता ने अटकलों और बहस को जन्म दिया है, जहां कुछ लोग इस सीरीज को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि इसमें गहरे सत्य छिपे हुए हैं। यह बहस सदियों से जारी है और शायद कभी खत्म नहीं होगी। एक निश्चित लेख की कमी और व्याख्या की व्यक्तिपरक प्रकृति ने फ्यूचर सीरीज का किसी भी तरह से निश्चित रूप से आकलन करना मुश्किल बना दिया है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कई पृष्ठ गायब हैं, जिससे पूरी कहानी अधूरी रह जाती है। फ्यूचर सीरीज के संदर्भ में साल 2024 का विशेष महत्व है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार यह वर्ष मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कुछ भविष्यवाणियां कथित तौर पर 2024 में होने वाली प्रमुख वैश्विक घटनाओं की ओर इशारा करती हैं, जो संभावित रूप से भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से बदल सकती हैं। इन भविष्यवाणियों ने लोगों में चिंता और प्रत्याशा दोनों को समान रूप से बढ़ा दिया है। हालांकि ऐसे दावों को संदेह की दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है। भविष्यवाणियों और भविष्य कथन का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास असफल प्रलय के दिन की भविष्यवाणियों और गलत भविष्यवाणियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यह याद रखना जरूरी है कि भविष्य पहले से तय नहीं होता है।
व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मानव के कार्य इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। जबकि फ्यूचर सीरीज दिलचस्प संभावनाएं पेश कर सकती है, इसकी व्याख्या आगे क्या होने वाला है इसके निश्चित रोड मैप के रूप में नहीं की जानी चाहिए। भाग 4, तीसरे, विश्व युद्ध का खतरा और चीन की भूमिका। फ्यूचर सीरीज से जुड़ी सबसे खतरनाक भविष्यवाणियों में से एक तीसरे विश्व युद्ध के छिड़ने की है। यह भविष्यवाणी न केवल भयावह है, बल्कि इसके संभावित परिणाम भी विनाशकारी हो सकते हैं। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि यह संघर्ष वैश्विक स्तर का होगा, जिसमें दुनिया की प्रमुख शक्तियां शामिल होंगी। यह संघर्ष न केवल सैन्य, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर भी लड़ा जाएगा। चीन विशेष रूप से को अक्सर इन भविष्यवाणियों में एक प्रमुख हमलावर के रूप में नकारात्मक रूप में चित्रित किया जाता है। यह चित्रण चीन की बढ़ती शक्ति और प्रभाव के कारण है। ऐसी भविष्यवाणियां मौजूदा भू राजनीतिक आशंकाओं को हवा देती हैं और राष्ट्रों के बीच अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। यह अविश्वास अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और जटिल बना देता है। यह जोर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये भविष्यवाणियां अत्यधिक अटकलों पर आधारित हैं और इन्हें तथ्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इनका उद्देश्य केवल संभावित खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अंतरराष्ट्रीय संबंध जटिल हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग और समझ बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, जबकि संघर्ष और तनाव निस्संदेह मौजूद हैं। कूटनीति और बातचीत विवादों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बने हुए हैं। ये उपकरण अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक हैं। केवल भविष्यवाणियों के आधार पर किसी भी राष्ट्र पर दुर्भावनापूर्ण इरादे का आरोप लगाना न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि खतरनाक भी है। यह आरोप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और बिगाड़ सकते हैं। यह भय और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, जो अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगी विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रयासों को कमजोर करता है। हमें एकजुट होकर शांति और सहयोग की दिशा में काम करना चाहिए। भाग 5, सच, कल्पना या मनगढ़ंत भविष्यवाणी। फ्यूचर सीरीज का एक ठोस एकीकृत कृति के रूप में अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है। संशयवादियों का तर्क है कि यह अफवाहों और लोक कथाओं के संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका उद्गम समय के साथ खो गया है। वे किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य की कमी की ओर इशारा करते हैं, जो एक पूर्ण पांडुलिपि या संत अच्युतानंद दास जी के पीछे एक स्पष्ट वंश का समर्थन करता हो। फ्यूचर सीरीज में मनगढ़ंत कहानियों या बाद में की गई अतिरिक्त जानकारी को नकारा नहीं जा सकता है। पूरे इतिहास में भविष्यवाणियों और भविष्य कथन का उपयोग अक्सर जनता की राय में हेरफेर करने, राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने या बस कुख्याति हासिल करने के लिए किया जाता रहा है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर सीरीज या इसके कुछ हिस्सों को ऐसे उद्देश्यों के लिए बनाया या अलंकृत किया गया होगा। उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच के बिना फ्यूचर सीरीज की प्रामाणिकता और उत्पत्ति का किसी भी निश्चितता के साथ निर्धारण करना असंभव है। भाग 6, समय पर विजय।
भाग 7। वर्तमान को अपनाना, भविष्य की चिंताओं को दूर करना। जबकि भविष्य को जानने का आकर्षण निर्विवाद है, भविष्यवाणियों और भविष्य कथन पर ध्यान केंद्रित करना उल्टा पड़ सकता है। इससे चिंता, भय और लाचारी की भावना पैदा हो सकती है। जो बीत सकता है या नहीं बीत सकता है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना कहीं अधिक सशक्त बनाता है। वर्तमान वह जगह है जहां हमारे पास कार्य करने, अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को आकार देने वाले विकल्प बनाने की शक्ति है। वर्तमान क्षण को जागरूकता और इरादे से अपनाकर हम एक अधिक सकारात्मक और पूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भाग्य के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने के बजाय हम अपने भाग्य को आकार देने में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। आइए हम उस चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, और इसके बजाय प्रत्येक दिन को पूरी तरह से जीने पर ध्यान केंद्रित करें, जो ज्ञान, करुणा और जीवन की कीमतीता के लिए गहरी प्रशंसा द्वारा निर्देशित हो।